एआई और रोबोटिक्स भारत का भविष्य बदलेगा या पर्यावरण और रोजगार के लिए नई चुनौतियां बनेंगे? हम इसी एआई को लेकर रोबोटिक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश नोएडा में भारत का सबसे बड़ा रोबोटिक्स हब स्थापित करने की योजना बन रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कि नोएडा में जो भारत की सरकार है वो रोबोटिक्स के लिए मतलब एक योजना स्थापित करना चाहती है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डीप टेक के क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहती है। यानी इसका ये मतलब है कि उसका मतलब तकनीकों का विकास करना चाहती है और उसके डीप टेक के क्षेत्र में मतलब उसका आगमन बनाना चाहती है। समाचार क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग अब स्थापित करने की योजना बनाई है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो नोएडा में भारत का एक सबसे बड़ा एडवांस्ड और मैन्युफैक्चर स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही नोएडा और लखनऊ में 2 डीप टच इनोवेशन सेंटर भी विकसित किए जाएंगे, जो कि इसमें नोएडा और लखनऊ में डीप टच इनोवेशन सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कि इसका उद्देश्य यही है कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और डीप टेक जैसा भविष्य के क्षेत्र में अग्रणी यानी विकसित करना चाहती है भारत देश में। यह परियोजना केवल उद्योग स्थापित करने तक सीमित नहीं है। यानी कि जो ये परियोजना बनाया गया है केवल उद्योग तक स्थापित नहीं होगा, बल्कि यहाँ एआई अनुसंधान, रोबोट निर्माण भी होगा, जहाँ पर एआई संसाधन, रोबोट निर्माण, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, उत्पन्न निर्माण, परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा और कौशल विकास के केंद्र में विकसित किए जाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश में तकनीक, नवाचार और निवेश को गति मिलने की उम्मीद है, जो कि इससे भारत देश में काफी गति की उम्मीद देखने को मिल सकती है। डीप टेक क्या है? डीप टेक उन तकनीकों को कहा जाता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग पर आधारित होता है। यानी कि डीप टेक उसे बोलते हैं जो वैज्ञानिक अनुशासन, आधुनिक इंजीनियरिंग द्वारा आधारित बनाया जाता है, जैसे हम आगे भी बात करेंगे। जैसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोट, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इस तकनीकों का उपयोग स्वास्थ्य और रक्षा, कृषि, शिक्षा और अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत की एआई नीति यानी इंडिया एआई मिशन से संबंध के बारे में हम बात करेंगे। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। यानी जो भारत की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया एआई मिशन शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य देश में एआई अनुसंधान, स्टार्टअप, कंप्यूटिंग क्षमता और एआई आधारित समाधान विकसित करना है। इससे एआई आधारित समाधान विकसित भारत में करना चाहता है। नोएडा का एक रोबोटिक्स हब इस मिशन को जमीन पर लागू करने में मदद करेगा, जो कि एक रोबोटिक हब जो होगा वो इसको जमीन पर लागू करने में काफी मदद करेगा। मेक इन इंडिया, भारत अभी कई हाई टेक मिशनें और औद्योगिक रोबोट विदेशों से आयात करता है। यदि नोएडा में रोबोट बनाने लगेंगे तो आयात कम होगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। इससे ये माना जा रहा है कि भारत ने अब जो मिशन और औद्योगिक रोबोट निवेश है उससे आयात करता है, इससे नोएडा में काफी ज्यादा लोग आत्मनिर्भर भारत मजबूती मिल पाएगी। सेमीकंडक्टर मिशन आखिरकार क्या है? तो एआई रोबोटिक्स बिना सेमीकंडक्टर चिप के संभव नहीं है। यानी जो एआई है बिना रोबोटिक्स, बिना यानी सेमीकंडक्टर जो चिप होता है उसके बिना तो संभव ही नहीं है बनाना। इसीलिए ये परियोजना भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से भी जुड़ा है, जो कि इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन से इसे ऐड किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की बात करेंगे। एनईपी 2020 में एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया। यह अब भविष्य के क्षेत्रों को नई तकनीकों में परीक्षण देगा, जो कि ये बनाया जा रहा है। एनईपी जो 2020 का था वो काफी भविष्य में ज्यादा क्षेत्रों के लिए तकनीक में विकसित करेगा। अगर हम पर्यावरण से जुड़े चुनौतियों की बात करते हैं तो पानी की अत्यधिक खपत,
यानी कि एआई बड़े डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। यानी जो एआई है वो बड़ा जो डेटा सेंटर है उसके लिए काफी भारी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाएगा। यदि ऐसे केंद्र जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं तो स्थानीय लोग कृषि और भूजल पर आधारित दबाव पड़ सकता है। अगर इसका हद से ज्यादा जल उपयोग करने लगा किसी क्षेत्र में जहाँ पर पानी की कमी हो तो वहां पर कृषि और जो भूजल होते हैं उस पे काफी ज्यादा इसका दबाव पड़ सकता है। बिजली की भारी मांग। एआई मॉडल और सुपर कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत अत्यधिक बिजली चाहिए। यानी कि जो एआई मॉडल है उसको चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर और अत्यधिक बिजली चाहिए। इसकी मांग की जा रही है। यदि ये बिजली कोयला आधारित बिजली घरों से आती है तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ सकता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर हो सकती है। अगर बिजली ज्यादा अगर कोयले घर से आता है तो काफी ज्यादा इससे उत्सर्जन जो होगा वो कार्बन का बढ़ सकता है और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ई कचरा। एआई सर्व शिप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समय के साथ पुराने हो जाते हैं। इनके निपटाने में लापरवाही से ई कचरा बढ़ सकता है। अगर जो एआई है अगर उसके जो उपकरण यानी पुराने जो सामान होते हैं उसको अगर निपटारा करने के लिए उसके लापरवाही किया जाता है तो काफी ई कचरा भी बढ़ सकता है जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण भी बढ़ेगा। सामाजिक चुनौतियों की बात करें रोजगार पर प्रभाव। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण कई दोहराए जाने वाले कार्य मशीनें करने लगेंगी जिससे कुछ परंपरा नौकरियों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए रीस्किलिंग और स्किलिंग आवश्यकता होंगे। यानी कि एआई के आने से काफी ज्यादा लोगों की जो नौकरियां है उस पर प्रभावित हो सकती है। रीस्किलिंग और जो अपस्किलिंग की काफी ज्यादा आगे चलकर आवश्यकता पड़ सकती है। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। एआई को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा चाहिए। यानी एआई को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा चाहिए होगा। यदि डेटा की सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो नागरिकों की प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और डाटा मिसयूज जैसी समस्या बढ़ सकती है। अगर एआई अगर सुरक्षा नहीं करता है किसी भी नागरिक या व्यक्ति की डाटा तो उसकी जो प्राइवेसी या साइबर सिक्योरिटी या डाटा जो है वो समस्या उसकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर चीन और अमेरिका के संबंध की अगर हम बात करें तो आज एआई और चिप तकनीक को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकनीक प्रतिस्पर्धा चल रही है। यानी एआई के चिप को लेकर अमेरिका और चीन के बीच काफी ज्यादा स्पर्धा चल रही है। भारत यदि एआई और रोबोटिक्स में आगे बढ़ता है तो वो वैश्विक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर एआई आधारित रोबोटिक्स अगर आगे बढ़ जाता है तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। अगर पर्यावरण से संबंध एआई आधारित रोबोट की बात करें तो ऊर्जा की बचत करेंगे, स्मार्ट फैक्ट्री विकसित होंगे, उत्पादन में कचरा कम करेंगे, कार्बन उत्सर्जन घटने में मदद करने में काफी ज्यादा आवश्यकता हो सकता है। भारत के लिए लाभ क्या है? युवाओं के एआई रोबोटिक और नई तकनीकों में रोजगार मिलेगा। यानी जो एआई आएगा रोबोटिक उसमें ज्यादा काफी ज्यादा रोजगार को स्किल मिल सकता है। भारतीय टेक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल सकता है। विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकती है। यानी जो विदेश की कंपनियां है वो उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगती है और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा भी मिल सकता है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता हो सकती है। उच्च कौशल व इंजीनियरिंग और वैज्ञानिकों की कमी हो जाएगी। तेजी से बदलती तकनीकों के साथ निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता भी हो सकती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें यदि यह परियोजना सफल होता है तो उत्तर प्रदेश केवल पारंपरिक औद्योगिक राज्य नहीं रहेगा बल्कि भारत के एआई रोबोटिक्स और डीप टेक नवाचार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। यानी ये परियोजना अगर अच्छे से सफल हो जाता है तो एआई रोबोटिक और डीप टेक का जो निवाचार मतलब है वो प्रमुख केंद्र भी बन सकता है। इससे रोजगार, निवेश, तकनीक अनुसंधान और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा जिससे कि हमारे भारत की जितने भी संसाधन क्षमता है वो काफी ज्यादा मजबूत होंगे और उसको बढ़ावा भी मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।